गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने तत्पुरुष समास के कर्म करण कर्ता कर्म करण तीनों जो हमारे कारक विभक्तियां होती है उन्हें पढ़ लिया था। आज हम जो समास तत्पुरुष समास में जो पूरे कारकों के ऊपर पूरे कारक से विभक्त होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। तो ये संप्रदान का आपको देखिए क्या होता है, इसकी पहचान इसमें आता है केल देवालय। देवालय का क्या होगा? देवों के लिए आलय। अर्थात तत्पुरुष जो समास है उसमें जितने भी समास विग्रह होंगे वो कारक के अनुसार ही होंगे। इसमें प्रथम जो पद रहता है वो श्रेष्ठ रहता है। अगला है आपके आपादान। आपादान का पहचान अब हम देखेंगे। आपादान वाला पथ से भ्रष्ट, सॉरी इसका विग्रह तो होगा पथ से भ्रष्ट और इसका समास होगा पथ भ्रष्ट। अगला है आपके संबंध तत्पुरुष समास राम वाटिका, राम की वाटिका। अगला अधिकरण तत्पुरुष समास वनवास, वन में वास। तो इस प्रकार तत्पुरुष समास पूरे हमारे जो कारक हैं उससे बनेंगे। अगला है आपके बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास हम देखते हैं वह सामासिक पद जिसके दोनों पद अप्रधान हो किंतु समस्त पद के संदर्भ में विशेष वस्तु प्राणी का बोध हो, अर्थात सांकेतिक अर्थ की प्रधानता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें क्या होगा, दोनों जो पद होते हैं हमारे अप्रधान होंगे, लेकिन जो हमारा वाक्य होगा उसका कोई सांकेतिक अर्थ निकलेगा। जैसे दशानन, ये नाम सबसे ज्यादा प्रचलित है, आप सभी जानते हैं। इसका समास विग्रह होगा 10 सिर है जिसके। या आनंद का अर्थ इसमें होगा 10 मुख वाला। इसी प्रकार से भी कर सकते हैं हम इसे 10 मुख वाला। कौन है? रावण। दशानन के लिए हम प्रयुक्त करते हैं शब्द रावण। अगला है आपके द्वंद्व समास। वह संयुक्त पद जिसके दोनों पद प्रधान हो अर्थात दोनों में समाधिकार भाव हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस प्रकार के समास को हम बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें कैसे इस तरीके का शब्द होते हैं, उनके बीच में इस तरीके का चिन्ह होता है। तो जैसे राम सीता। एक और पहचान है, इसमें हम और लगा के विग्रह करते हैं। तो राम और सीता। उसी प्रकार राम लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण। तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और जो समास होता है उसकी पहचान में इस प्रकार का चिन्ह लगा होता है। और एक चीज और, इसमें हमारे को विपरीत अर्थ दिखाई देते हैं। जैसे राम पुल्लिंग में है और सीता स्त्रीलिंग में। अगला है आपके कर्मधारय समास। जिस सामासिक पद का पहला पद प्रधान हो अथवा दोनों पदों में विशेष विशेषण का संबंध हो या उपमेय उपमान संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात जिसमें इस वाले समास में भी पहला पद जो होगा हमारा प्रधान होगा और विशेष विशेषण का संबंध भी प्रकट होगा। मुख
चंद्र। शब्द देखें, मुख चंद्र, अर्थात मुख किसके समान है? चंद्र के समान। चंद्रमा के समान मुख। परिभाषा में हमने पढ़ा था कि विशेषण का प्रयोग होगा, तो ये जो मुख है चंद्रमा जो विशेषण के रूप में बताया है। अगला है आपके द्विगु समास। द्विगु समास को हमें आसानी से पहचान सकते हैं, इसमें संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग होता है, संख्या की, जैसे चौराहा, तो यहाँ पे 4 राहों का बताया है, 4 राहों का समूह। अगला है आपके पंचवटी, तो इसमें पंच 5, इसमें संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो आपके ये समास कंप्लीट हो चुके हैं, 6 समास हम पढ़ चुके हैं। और भी इनके उदाहरण हैं, जैसे बहुब्रीहि समास में लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। ये जो हम समास पढ़ रहे हैं ये हमारे को पेपर में बहुत ज्यादा नंबर में आते हैं, प्रत्यय उपसर्ग ग्रामर बहुत आती है, लेकिन जो शब्द हैं हमारे ये लंबोदर, चक्रधारी, इस प्रकार के जो शब्द बहुब्रीहि समास और कर्मधारी समास में हमारे को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप शब्द को अच्छे से पढ़ के उसे देखना कि आप शब्द क्या बता रहा है हमें। लंबोदर का मतलब है लंबा है उदर जिसका। किसका लंबा उदर है, किसे कहते हैं हम लंबोदर? गणेश जी को। इसी प्रकार आपके कर्मधारी में श्वेत वसन, श्वेत का अर्थ आप जानते ही हैं सफेद, वसन का अर्थ कपड़ा। तो आपके कर्मधारी जो समास है उसमें विशेषण शब्दों का प्रयोग होगा, और इस जो हमारे बहुब्रीहि समास था उसमें हमारे जो संकेत होता है एक, उसका अधिक प्रयोग होगा। तो आपके कुछ शब्द बार बार बोलचाल में आते हैं, उनका ही अधिक पढ़े और आपकी किताब में जो दे रखे हैं उदाहरण उनका अध्ययन करें।